सी बात दिल को लग जाती है। हर छोटी सी बात अहम पे आ जाती है। इतना ज्यादा गुस्सा और इतनी नफरत किसी के लिए कहां से आ रही है, कैसे आ रही है और ये कौन दे रहा है, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा और इसे समझना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं और क्या देकर जाने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूं आज की तारीख में जो हमारे माशरे में, जो हमारी सोसाइटी में, जो हमारे समाज में चीज़ें चल रही हैं, जो एक नफरत का कारोबार फैलाया जा रहा है। और ये नफरत का कारोबार जो है वो सिर्फ एक परिवार या किसी एक व्यक्ति या किसी एक मोहल्ले तक सीमित नहीं रहा है, यह हम सबसे जुड़ गया है। इंसानियत खो दी है हमने, भाईचारा खो दिया है, सम्मान खो दिया है, स्वाभिमान खो दिया है और धर्म का तो पता ही नहीं है, जिसके लिए हम एक दूसरे को मारने पे उतारू हो जा रहे हैं। इसलिए क्योंकि जहां इंसानियत खत्म हो गई वहां धर्म जैसा कुछ रहा ही नहीं या मजहब जैसा कुछ रहा ही नहीं। लोग फेसबुक पे पता नहीं कौन कौन सी बातें कर रहे हैं, कितनी लंबी लंबी बातें करते हैं, अपने अपने धर्म की, अपने अपने मजहब की बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। और जब हमारी प्रैक्टिकल लाइफ की बात आती है, हमारी जिंदगी की बात आती है, तो हमारे सारे सिद्धांत, हमारे सारे उसूल धरे के धरे रह जाते हैं और उन्हें हम दरकिनार कर देते हैं। छोटी सी बात जिसको बैठ के सुलझाया भी जा सकता है, जिसका हल हमारे पास भी है, लेकिन हम उस हल को इतना ज्यादा पेचीदा कर देते हैं कि शायद हमारे पास उसे हल करने का कोई चारा ही नहीं बचता, सिवाय खून खराबे के, सिवाय लड़ाई झगड़े के, सिवाय एक दूसरे को मारने के। और अगर ऐसा है तो क्यों है, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि हमारी एक छोटी सी गलती, हमारा पल भर का गुस्सा किसी की जिंदगी पे इतना भारी पड़ सकता है, इतना भारी पड़ सकता है कि उससे जुड़े हुए लोग जीते जी खत्म हो जाते हैं। एक इंसान से बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, बहुत सारी जिंदगियां जुड़ी होती हैं और पूरा समाज भी जुड़ा होता है। हम अपने गुस्से में, अपने अहंकार में इतने चूर होते हैं कि हमारे सारे उसूल और हमारी सारी मजहबी बातें धरी की धरी रह जाती हैं। और ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हमने अपने बच्चों को और आने वाली पीढ़ी को बेहतर संस्कार नहीं दिए हैं, बेहतर तहजीब नहीं दी है। आज की पीढ़ी किधर जा रही है, इसकी किसी को शायद फिक्र नहीं है। शायद इसलिए क्योंकि हम फिक्र करना ही नहीं चाहते। हमने अपने बच्चों को इतनी ज्यादा रिसोर्सेज दे दिए हैं, इतनी ज्यादा फैसिलिटीज दे दी हैं कि वो इन सहूलियतों का सही तरीके से इस्तेमाल करना तो दूर, वो इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं।
चाहे वो किसी भी तरह की सहूलियत क्यों ना हो। और इसकी भरपाई गरीब तबका कर रहा है, एक मध्यम वर्ग कर रहा है, जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जिसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। मैं बात कर रहा हूं परवेज गुज्जर की, जिसकी हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने एक थप्पड़ किसी को मारा था। और अभी ये भी जाहिर नहीं है कि वो थप्पड़ उसने किसे मारा था। इसलिए क्योंकि कुछ लोगों का कहना कुछ और है, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए हम ये बात मान भी लें कि अगर उसने किसी को थप्पड़ मारा था या उसने कोई बदतमीजी की थी, तो क्या इसकी सजा इतनी बड़ी हो सकती थी कि उसे जान से मार दिया जाए? और अगर उसे जान से मार दिया गया तो उसकी सजा उसकी पूरी फैमिली भुगत रही है, उसकी मां भुगत रही है, उसका बूढ़ा बाप भुगत रहा है, उसके भाई भुगत रहे हैं, उसकी बहन भुगत रही है। किसी ने सिर्फ एक गोली चलाई, लेकिन उस गोली ने कितने लोगों के दिल छलनी किए हैं, शायद उस हत्यारे को भी इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि उसने किया क्या है। किसी के जाने के बाद हम ये सोचते हैं, जाने वाली की आवाज गूंजती रहती है, मेरे कानों में भी गूंजती है कि शायद कहीं मुझे अभी भी यकीन नहीं होता है कि परवेज हमारे साथ नहीं है। शायद उसका कॉल आए और वो बोले भैया मिलते हैं। उसकी एक एक बात याद आती है, मैंने एक साथ 2 भाई खोए हैं, और इसकी तकलीफ क्या होती है इसका अंदाजा शायद उनके लिए लगाना बहुत मुश्किल है जिन्होंने किसी को खोया नहीं। उसका बात करना, उसका गले मिलना, उसका सलाम करना, उसका डांटना, उसका हमसे लड़ना, उसका खाना खाना, उसका हमारी खुशियों में शामिल होना, उसका हमारी गमों को हल्का करना हमें जीने नहीं देता है। एक माँ पे क्या गुजरती होगी जब उसका जवान बेटा चला जाता होगा। रात दिन उसकी आवाज उसके कानों में गूंजती होगी, उसके अलमारी को खोलती होगी, उसके कपड़े देखती होगी, उन कपड़ों पे नजर दौड़ाती होगी जो कपड़े उसका बेटा पहनता था। उसके बाप की निगाहें उस दरवाजे पे टिकी होती होंगी जिस दरवाजे पे उसका बेटा दस्तक देता था। उस बहन को अब भी इंतजार होगा कि उसका बड़ा भाई उसे डांटेगा और उसे समझाएगा छोटी छोटी बातों। कितना वक्त लगता है किसी को किसी की जान लेने में। इस बात का अंदाजा शायद उन लोगों को नहीं है जिनके लिए जान लेना बहुत आसान चीज है, जो सिर्फ अपने अहम के लिए और अपने
सरकार के लिए न जाने कितने लोगों की जिंदगी जहन्नुम कर देते हैं। आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ उस लड़के के पिता से जिसने अपने घर का एक चिराग खो दिया, एक सितारा खो दिया, जिसके कंधों पे पूरे परिवार का, पूरी फैमिली का और तमाम लोगों का दारोमदार था। और उस बीमार पिता को देखकर शायद आपको भी समझ में आ जाएगा कि एक तरफ वो पिता अपनी बीमारी के दर्द को झेल रहा है और दूसरी तरफ अपने जवान बेटे को खोने का हालात आप समझ सकते हैं। एक मजबूर पिता की हालत समझ सकते हैं। आसपास बैठे लोगों की हालत समझ सकते हैं आप। और ये पिता बिल्कुल बोलने की हालत में नहीं है, कुछ कहने की हालत में नहीं है। एक गमज़दा बाप की आवाज़ ऐसे हालात में नहीं निकल पाएगी चाह के भी। हम सबको मिलकर आवाज़ उठानी है इसके ख़िलाफ़, ताकि यह हादसा हम सब के साथ न हो और हम अपने घर के किसी चिराग को ना खोएं।